सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबका भला करे, आशीष दे इस प्रकार से कि वह खोले समझदारी हर एक की आपकी, ताकि आप समझ सकें परमेश्वर के शब्द। एक बार उनके शब्दों को समझते हुए आपके पास साहस हो उसको करने का, आज्ञा का पालन करने का, उसका अनुसरण करने का, उसे बचा कर रखने का। ये है आशीष जो हम आपको देते हैं उनके लिए जो दिलचस्प हैं, ताकि वो जिनके पास भूख और प्यास है न्याय की, ना केवल जिज्ञासुओं के लिए, ना केवल उनके लिए कि जो केवल देखना चाहते हैं, नहीं, केवल उनके लिए कि जिनके अंदर प्यास है। क्योंकि यह संभव है कि एक व्यक्ति हो पाप में मगर उनके अंदर प्यास हो जीने की पाप से दूर, तो इस प्रकार के लोगों के लिए ये आशीष है, ये उन तक पहुंचता है उन लोगों के लिए, ताकि ये जो गिरे हुए हैं कठोरता में, जो उठना चाहते हैं कि मेरे परमेश्वर मुझ पर दया करें, मैं यहाँ हूँ पूरी व्याकुलता में, मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी का, तो ग्रहण कीजिए इस वक्त आशीष को जहाँ आप हो। क्योंकि आशीष आती है शब्द से, परमेश्वर के। आशीष आता है परमेश्वर के दिमाग से, आशीष आता है आत्मा परमेश्वर से, आशीष आता है आवाज परमेश्वर की, कि वह आप तक पहुंचती है, आपकी समझदारी तक, और आप हों आशीष में भरे हुए, आशीष से ग्रहण किए हुए, प्रभु पिता की आत्मा के नाम से, पुत्र की नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर। अब हम हमारे अपने मेडिटेशन को हम करेंगे। ध्यान दीजिए इस वक्त आप जो आशीष ग्रहण कर चुके हो, ध्यान दीजिए। प्रेरित पौलुस, उसके पास थी वही समस्याएं जो आज हम जी रहे हैं चर्च के अंदर। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि चर्च में रोमियो की, वहाँ पर बहुत शारीरिक लोग होंगे, वहाँ पर थे बहुत दिलचस्प लोग, वहाँ पर केवल मछली और रोटी की खोज में। और वह जानता था कि कौन जो उसके शब्दों का अनुसरण कर रहा था। तो उसने इस प्रकार कहा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होते हुए, क्योंकि ये शब्द जो पौलुस ने दिए ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से है कि वो बोले और वह लिख सके, ताकि हम उसे अपना सकें आज के दिनों में। तो उसने कहा चर्च को इस प्रकार, जो रोम में थी, कि जो मिक्स थी शिष्य, वास्तविक शिष्यों, और जो थे जो घुसे हुए थे, जो चाहते थे केवल मछली और रोटी, वो जैसे नो कोढ़ी, मैं खत्म, कि अब मैं चंगा हो गया, खत्म, कि अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। ठीक, ये शब्द हैं उनके लिए जो जो वास्तव में जो हैं शिष्य, जो दिलचस्प हैं अपनाने में, आज्ञा का पालन करने में, और परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसका पालन करने में। और देखिए यहाँ पर जो चर्च को, रोम की चर्च की, इसीलिए अब 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 कोई भी दोष नहीं होगा उनके लिए जो मसीह में हैं। उनके लिए कोई दोष नहीं है जो
परमेश्वर के हैं, जो प्रभु यीशु के हैं, उनके लिए जो पैदा होते हैं जल और पवित्र आत्मा से, उनके लिए जिनके पास मसीह का दिमाग है, जिनके पास जो मोहर है पवित्र आत्मा की, उनकी जो परमेश्वर के हैं, वो जो मुश्किलों का सामना करते हैं, यातनाओं का, घृणा, लड़ाइयाँ, और अभी भी बरकरार रहते हैं, तो इनके लिए कोई दोष नहीं ठहराया जाएगा, कोई दोष नहीं होगा इनमें, क्योंकि जब वो मरेंगे वो सीधा जाएंगे परमेश्वर के पास, क्योंकि उनके लिए कोई दोष नहीं है, उनका दंड नहीं है। शानदार नहीं है कि आप जो जिनके पास मेरा आत्मा है, कि हमारे पास जिनके पास पवित्र आत्मा है, हम संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। हाँ है ना? हाँ, सच बताइए कि आप जो मुझे देख रहे हो कितना शानदार है कि जो आप यहाँ पर एक लड़ाई का सामना कर रहे हैं, हम हर रोज लड़ाई का सामना कर रहे हैं, हर रोज एस्तर और मैं लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं, मगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ बोलने के लिए मेरी लड़ाइयों के बारे में, मेरी समस्याओं के बारे में, मेरे कलेशों के बारे में, मेरी जो पीड़ाएं हैं, मैं यहाँ पर बोलता नहीं रह सकता, क्योंकि आपके लिए मैं आप इसलिए नहीं बुलाता, मैं आपको बुलाता है मेरे लिए नहीं, मेरी समस्याओं के बारे में नहीं। मैं बोलूँगा, मैं आपको बुला रहा हूँ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, हर एक रचना को, और जो विश्वास करेगा सुसमाचार पर वो बचाया जाएगा, जो नहीं करता तो आप जानते हो वो खोए हुए हैं। अब कोई उनमें दंड नहीं है कि जो मसीह में है, यीशु मसीह में, कि वो जो नहीं चलते शरीर के अनुसार मगर आत्मा के द्वारा। क्या है मतलब शरीर के अनुसार चलना, और क्या है मतलब चलना आत्मा के अनुसार। मैं इसको बहुत मुझे पसंद है। देखिए, पौलुस इस प्रकार बोलता है कि जो झुकते हैं, कि जो शरीर के अनुसार जो चलते हैं, शरीर इस प्रकार है, आपकी भावनाएं, आपका हृदय, एक व्यक्ति जो चाहता है, जो बोलते हैं मसीही हैं मगर बहुत भावनात्मक है, बहुत सेंसिटिव है, इस प्रकार बोलते हुए वो अपने किसी भी चीज, छोटी सी चीज के साथ घबरा जाता है। कोई भी छोटी सी चींटी उनके सामने आ जाए, उनके लिए तूफान आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक चींटी उनके पैर पर चढ़ रही है। ऐसे ऐसे काम करेंगे कि पता नहीं क्या, एक चींटी के साथ कि क्या हो गया, उनके पैर पर चढ़ गई। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर इसलिए नहीं बचाया है, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दी कि इस चींटी के साथ भयभीत होने के लिए, एक छोटी समस्या के लिए, एक समस्या, मगर उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दी है कि हम मजबूत हो सकें और जीत सकें, और मजबूत हो सकें अंत तक, ना केवल यहाँ एक क्षण तक मगर अंत तक। तो जब एक व्यक्ति चलता है शरीर के अनुसार, वह देते हैं ध्यान अपने हृदय को, और हृदय को ध्यान देना है, ध्यान देना इच्छाओं को हृदय की, ध्यान देना उसको, जो योजनाएं व्यक्तिगत हैं, सपने व्यक्तिगत, वो समर्पण करते हैं यीशु को वेदी पर, वो हृदय को समर्पित करते हैं, मगर जब वो जाते हैं वेदी से बाहर, जब वेदी से नीचे उतरते हैं, वो दोबारा ले लेते हैं अपने हृदय को, पुराने को, और रहते हैं कोशिश करते हुए उसके साथ सहमत होना, संतुष्ट होना, जीना विश्वास में और भावनाओं में, जीना आत्मा में और शरीर में। देखिए, ये वास्तविक है कि इस प्रकार के लोग, ऐसा क्षण आएगा कि जो नहीं चाहेंगे और वो नीचे गिरेंगे, वो होंगे नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि बोला है पौलुस ने कि जो शरीर की ओर झुकते हैं, क्योंकि शरीर का झुकाव मृत्यु है, ये मृत्यु के लिए है, मगर आत्मा की ओर झुकाव जिंदगी के लिए और शांति के लिए है। तो यदि आप, एक रचना ऐसी हो कि जो जीती है,
संघर्षों में, दबे हुए, कमजोरियों में, मुश्किलों में। मैं कमजोरियां इसलिए नहीं बोल रहा कि बोलते हुए इस प्रकार कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, मेरे पास बहुत समस्या है, मैं पैसे नहीं, ये नहीं कमजोरियां कि इस प्रकार अंदर, आपके अंदर, कि आप अपना समर्पण, अपनी कमजोरियों का समर्पण कर देते हो, आप समर्पण कर देते हो भावनाओं को, आप समर्पण कर देते हो अपने आप को, अपने हृदय को, अपने लालचों को, अपनी इच्छाओं को। इस प्रकार आसान तरीके से समर्पित करते हो, चाहे मुश्किल भी हो, मगर आप समर्पित कर देते हो, क्योंकि आत्मा सम्मान करती है हमारी बुद्धिमानी का, और शरीर वो सम्मान करता है हृदय का। जब एक व्यक्ति शारीरिक होता है, क्योंकि यह व्यक्ति वो ध्यान देता है अपने हृदय को, अपने हृदय की आवाज को। यिर्मयाह में परमेश्वर ने कहा है हृदय के बारे में, ये पूरी तरह से भ्रष्ट है कि कौन जानता है, परमेश्वर जानते हैं हृदय को। तो वह बोलता है कि वह पूरी तरह से भ्रष्ट है, दिल, मन। जब एक व्यक्ति के पास एक नया हृदय होता है, एक नया हृदय, कि उसके साथ वो कंट्रोल कर पाते हैं अपने अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपने इच्छाओं को, अपने लालचों को। तो जब बोला जाता है शरीर के बारे में, वो हृदय के बारे में बोलते हैं। हृदय एक आत्मा, प्राण है, प्राण। प्रभु यीशु जिसको अपनी आत्मा देने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए आए, प्रभु यीशु आत्मा को बचाने के लिए आए। तो जब आत्मा नहीं है बचाव में, यह आत्मा हमेशा पूरी तरह से व्यक्ति को सोचते हुए रहेगी कि इस संसार की चीजों में, कि देखिए यहाँ पर एक और पत्र में हमें बताया है कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो व्यर्थ हैं उनकी चीजों में नहीं। जानते हो कौन सी हैं? हृदय की आंखें। ये आंखें जो शारीरिक हैं, ये हृदय की आंखें, ये हैं शारीरिक। तो जो आंखें देखती हैं, जो हृदय की आंखें, वो इच्छा करती हैं। समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं? जब एक व्यक्ति सुनता है, इन अपने हृदय के कानों के साथ जो शरीर के हैं वह ग्रहण करते हैं, उनके साथ गर्भवती होते हैं हृदय की आवाज के द्वारा। वह हृदय की आवाज को सुनते रहते हैं, वह भरते हैं, क्योंकि वह ध्यान देते हैं आवाज की जो हृदय से आती है। तो एक लड़ाई है कि जिसके पीछे हम 24 घंटे लड़ते हैं हर रोज। एक लड़ाई विचार और दिमाग के, समझदारी के, और विचार हृदय के। तो हम एक मनुष्य हैं, मेरे पास हृदय है, मेरा हृदय मजबूत बोलता है चीखते हुए केवल आवाज विश्वास की, वो कारण की विश्वास है, समझदारी की, असाधारण विश्वास। याद है कि जो मैं बोल चुका हूं, हम बोल चुके हैं बहुत सारा इस विषय के ऊपर। विश्वास उसे समझदार होने की जरूरत है, कि दूसरे शब्दों में तर्क संगत। असाधारण विश्वास की जो सोचता है, जो तोलता है, जो आकलन करता है। तो जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक है, जब वो कान देता है आवाज, आत्मा की आवाज को, वह कान देता है दिमाग की आवाज को, कि जिसके पास उनके मसीह का विश्वास, मसीह का दिमाग होता है। हम मसीह का विश्वास हैं कि दी है एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा, उनके पास मसीह का दिमाग होता है। तो हम कान देते हैं उस आवाज को, दिमाग की, कि जो मसीह की है, जो है प्रभु यीशु की, जो है परमेश्वर, जो है पवित्र आत्मा, तर्क की आवाज। और इसीलिए जब एक व्यक्ति देता है कान विश्वास की असाधारण को, वह मैं नहीं स्वीकार करूंगा इस आवाज को मेरे हृदय में। वो जानते हैं तोलना हृदय को और दिमाग को, वो जानते हैं अंतर पैदा करना आवाज वो जो सुनते हैं, क्योंकि उनकी कान सुनते हैं हृदय को,
मगर उनके आध्यात्मिक कान बेहतर बोलते कि जो कान शरीर के कान वो हृदय को सुनते हैं, आत्मा के कान वो दिमाग को सुनते हैं, समझदारी को, परमेश्वर की आवाज को। तो जब एक व्यक्ति झुकता है शरीर की ओर, वह झुकते हैं भावनाओं की ओर, हृदय की ओर। भावनाओं में आ मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं पास्टर ने मेरे साथ ये ऐसे बोला जो मुझे ये नहीं बोला, मैं चल जाऊंगा। लोग इस प्रकार सोचते हैं कि पास्टर ने मेरे लिए ऐसे किया कि कैसे कि जैसे वह कर रहे हों महान फेवर उसके पास्टर के लिए। कि यदि मेरे दोस्त आप ध्यान दीजिए कृपया करके, यदि आप हमारे साथ रहते हो, धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी सहायता करेंगे अंत तक। यदि आप हमारे साथ नहीं रहते, धैर्य रखें। यदि आप जाते हो बाहर, आप जाना चाहते हो, समस्या आपकी है, मैं यहां पर नहीं रहूंगा, आप इस प्रकार रोते हुए, शोक मनाते हुए कि आप चले गए, आप जाना चाहते हैं जाएं। यहां तक कि संतुष्टि देने की जरूरत नहीं है यूनिवर्सल चर्च को कि यहां पर रहने के और रुकिए यहां पर नहीं। जब लोग रहते हैं इसलिए क्योंकि वो तोलते हैं आवाज पवित्र आत्मा की, तर्क संगत को, आवाज परमेश्वर के दिमाग की, और वो बोलते हैं कि मैं इस समस्या का सामना करूं, मुझे अन्याय हुआ मेरे साथ, मैं जारी रहूंगा क्योंकि बिशप मसेदो नहीं है जो मुझे बचाएंगे, यूनिवर्सल चर्च नहीं है मुझे बचाएगी। जो मुझे बचाएगा वो है मेरे प्रभु पवित्र आत्मा मेरे प्रभु की, जो मेरे दिमाग को जो भरता है, मेरी जिंदगी को चलाता है। ये है कारण की आवाज, समझदार आवाज, समझदारी की आवाज। जो मैं बोल चुका हूं, आपने देखा है कि इस प्रकार का विश्वास क्रूर है, एक विश्वास ब्रूटल, एक कठोर विश्वास में भावनाएं नहीं होती, विश्वास के पास भावनाएं नहीं होती, विश्वास कठोर है। विश्वास इस प्रकार नहीं बोलती कि कोमल है, कि कोई पॉलिटिशियन सही तरीके से बोलते नहीं, वो परमेश्वर की तरह है कि जो जाता है खिलाफ हमारी भावनाओं के, हृदय के, कि जो विपरीत होता है इच्छाओं के हमारे हृदय की, यह है वास्तविकता। तो यूनिवर्सल चर्च काम इस प्रकार, इस विश्वास के अंदर काम करती है। हम इस विश्वास में चलते हैं, यदि चाहते हैं आमीन, नहीं चाहते आप रहें, आप चाहते मैं आपसे कुछ जीतूंगा, मैं आपसे कुछ प्राप्त करूंगा ज्यादा, आपके साथ या आपके बिना नहीं, कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी निर्भर नहीं है आप पर और ना ही मुझ पर निर्भर है। अब स्पष्ट है कि वास्तविक है कि बोलते हुए कि जब हम सुनते हैं विश्वास की आवाज को, समझदार हम दे रहे हैं पवित्र आत्मा की आवाज को, हम झुक रहे हैं आत्मा की ओर, और हम सामना करेंगे समस्याओं का, लड़ाइयों का, संघर्षों का, मगर हम जीतेंगे। पौलुस ने ये कहा है इसके बारे में कुरिन्थियों की चर्च को, यदि हमारा अन्याय पैदा करता है परमेश्वर के न्याय को दूसरे शब्द में, यदि मेरा अन्याय, मैंने आपके लिए कोई अन्याय किया है, यदि मैं आपके साथ अन्याय कर रहा हूं, ये परमेश्वर के न्याय को पैदा करता है कल आपकी जिंदगी में। ये उसने प्रश्न किया है। तो मेरे दोस्त, हम यहां पर चिंता करने की जरूरत है, ये मेरे साथ ये नहीं है, मेरे साथ है इस प्रकार, हाँ या ना है ना, हाँ नहीं। पत्थर, सोना, चांदी, ये एक है कि कोई रंग नहीं है, कुछ फैंटेसी नहीं है। इस प्रकार है जो सुनते हैं आत्मा की, पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं और झुक रहे हैं आत्मा की ओर, पवित्र, क्योंकि पैदा होते हैं परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से। यदि मैं पवित्र आत्मा से पैदा हुआ हूं तो मैं वास्तविक तौर पर, मेरे पास झुकने की जरूरत है, आवाज जो आत्मिक है पवित्र आत्मा की। मैं चलता हूं, मुझे चलने की जरूरत है पवित्र आत्मा के साथ। यदि मैं नहीं पैदा हुआ हूं पवित्र आत्मा के साथ, मैं शरीर से पैदा हुआ हूं, और शरीर से पैदा होने वाला वास्तविक तौर पर वो कान देगा शरीर को, जो है हृदय। तो ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये कन्फ्लिक्ट जो हम अपने अंदर लेकर आ रहे होते हैं, हम प्राप्त कर रहे होते हैं कि जिनके पास मसीह का विश्वास है, उनका दिमाग है, उनके विचार हैं, पवित्र आत्मा, हम जीतते हैं। मगर
अगर हम नहीं होते पैदा पवित्र आत्मा से, तो हम खो रहे होते हैं लड़ाई को, क्योंकि हम शरीर की आवाज को सुनते हैं कि जो है आवाज भावनाओं की। तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, इसलिए नहीं कि ये मैं दिन रात बोल सकता हूँ, रात दिन रात बोलते बोलते बोलते, मगर यदि मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा, आप शायद आपको ना खपा सको से, आपके अंदर कंफ्यूजन हो जाए कि कि मैं खोज रहा हूं कि अपने शब्दों को कम करना, मगर ये मुश्किल है, क्योंकि मैं समझता हूं मैं समझता हूं पूरी तरीके से, जब एक व्यक्ति शरीर से पैदा होता, मैं समझता हूं क्योंकि मैं था शारीरिक पैदा हुआ शरीर से। जब कितनी बार मैंने समर्पण किया, मैंने प्रभु यीशु को अपना समर्पण किया, उनके लिए गीत गाते इत्यादि इत्यादि इत्यादि, मगर जब मैं आता था चर्च से मैं जारी रहता था आवाज, अपने हृदय की आवाज को, जब तक कि एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बात नहीं की कि वह जो लिखा है, और मुझे कन्विंस किया, और मैंने किया, और मैंने परमेश्वर की दया के साथ, उनकी अनुग्रह के साथ, सर्वशक्तिमान की, मैंने प्रभु यीशु को जाना, अपने उद्धार को प्राप्त किया। वहां से उन्हें उसके बाद से 57 साल से मैं ये कर रहा हूं, 57 साल से, जानते हो, क्योंकि केवल 57 महीने नहीं, कुछ 57 साल, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए जो पैदा होता है पवित्र आत्मा से, जल और पवित्र आत्मा से, उनके लिए कोई दंड नहीं है। तो मैं मुक्त हूं, मुझे यहाँ पर खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है चर्च के लिए रहिए हमारे साथ, रहिए, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जिसे जरूरत है चर्च की, हमें है चर्च की जरूरत, चर्च को हमारी जरूरत नहीं है। चर्च वो मसीह का शरीर है, जो शरीर को खिलाता है, शरीर जो ग्रहण करता है आध्यात्मिक खाने को, जो बोलता है मजबूती से स्वस्थ, और जो रोकता है, जो मसीह में है, कि दूसरे शब्दों में जो पैदा होता है पवित्र आत्मा से, जो प्रभु यीशु में है, वो अंदर हैं उनके, वो अपने उनके अंदर निवास स्थान बनाते हैं, उनका शरीर उनका पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो उनके लिए दंड नहीं है। मगर उनके लिए कि शरीर के अनुसार जो चल रहे हैं, उनके पास शांति नहीं है, उनके लिए कोई सफलता नहीं, उनका विवेक हमेशा भारी रहता है। हमेशा लोग जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो शांति से नहीं सो पाते, वह उनका विवेक उन्हें हमेशा तंग करता रहता है, विशेष तौर पर जो परमेश्वर के शब्दों को जानते हैं, और इससे कहीं ज्यादा वो परमेश्वर के शब्दों को जानते हैं मगर उनके लिए समर्पण नहीं करते, तो वो जारी रहते हैं, वो हमेशा बोझ के साथ बने रहते हैं, क्योंकि एक पापी जो अविश्वासी है, जो पेगन है, वो जानते हैं कि पाप में जीते हैं, मगर वो नहीं जानते कि क्या है जीना विश्वास में, नहीं जानते परमेश्वर के शब्दों को, नहीं जानते परमेश्वर को, क्योंकि यहां तक कि जब स्वीकार जो नहीं हो, वो यहां तक कि स्वीकार करते हैं जो हैं, मगर जब एक व्यक्ति विश्वास में होता है, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, शैतानों को बाहर निकालते हैं और बोलते हैं अनन्य भाषा में, गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु यीशु की, और बाद में विश्वास से हट जाते हैं, छोड़ देते हैं अपने काम को, अपनी छोड़ देते हैं अपनी मिनिस्ट्री को, उस हाल को, और अपनी खुद की जिंदगी को देखने लग जाते हैं। और ये स्पष्ट है कि यह विवेक दर्द देता है 24 घंटे, दिन के दौरान भी उन्हें संतुष्टि नहीं होती, शांति नहीं होती, और कोई लाभ नहीं है कि मुझे सुनते रहें, हिस्सा लेते रहें लाइव में,
आलोचना करते हुए कर सकते हैं। यदि आप समर्पण नहीं करते, यदि आप अपने आप को नहीं त्याग करते, अपने खुद को, अपने शरीर, आत्मा और प्राणों का, आप नरक में डांस करोगे, और बेहतर आप नरक में दुख झेलोगे। और हम क्या कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता, हर एक का अपना निर्णय है। बल्कि कल हम कोशिश करेंगे, हम काम कर रहे हैं एक आपके लिए दिखाने के लिए एक टेस्टिमोनी, एक बहुत ही विशेष, कि हम देखते हैं, चलिए अगर रख सकते हैं इसे, आज हम दिखा सकते हैं आज, मगर हम दिखाएंगे आपको कल बेहद विशेष, आपको दिखाने के लिए कि अंतर कि क्या है शरीर से पैदा होना और जो है आत्मा से पैदा होना। आप देखोगे अपनी खुद की आंखों से, आप देखोगे। तो चलिए इंतजार करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद में हम आपसे मिलेंगे हम, ठीक है? तो हम यहीं पर रुकते हैं आज, और चलिए जारी रहते हैं काम करते हुए इस लड़ाई में प्रभु यीशु के सम्मान के लिए। परमेश्वर आप सबका भला करे। उसी प्रकार आपकी समझदारी को खोलते हुए, आपके समझदारी को खोलते हुए, आपके प्रकाश देते हुए आपके समझदारी को, ताकि यहाँ सिक्का गिरे और आप समझ सकें और ग्रहण कर सकें, उन्हें पालन कर सकें। परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु के नाम से, इसी प्रकार से, आमीन।